दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने ये आर्टिकल जरूर देखा होगा, आज सुबह ही पब्लिश हुआ है, जिसमें तेजस जो कि बीएसएनएल का वेंडर है, वो भारती के नेटवर्क को डिसरप्ट कर रहा है राजस्थान में। अब दोस्तों ये क्या चक्कर क्या है, मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों समझने से पहले आपको मैं एक वीडियो को पॉइंट करना चाहता हूं, जो मैंने सिर्फ 5 दिन पहले लगभग इसी टॉपिक में बनाया था। वो क्या था? 800 एंड 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम क्लैश बिटवीन एयरटेल एंड जियो इंटरफेरेंस एक्सप्लेन। ये मेरे को कैसे पता चला? मेरे को जो है ये बात पता चली भारती का टीआरआई में सबमिशन, जो कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन के ऊपर उन्होंने सबमिशन किया था, उनमें उन्होंने इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस रिस्क बिटवीन 850 एंड 900 मेगाहर्ट्ज बैंड को समझाया था। उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये जो तेजस की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को, जो कि अभी आपके सामने मैंने वीडियो में दिखा रहा हूं, इसको काफी हद तक एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बहुत ही एग्रीवेट कर देता है इस प्रॉब्लम को, बिकॉज ऑफ द यूनिक फिल्टर डिजाइन ऑफ तेजस फॉर 800 मेगाहर्ट्ज बैंड। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि तेजस 800 में कहां से ट्रांसमिट करने लग गया, क्योंकि बीएसएनएल तो 700 में करता है, 2100 में करता है 4G, तो ये 800 कहां से आ गया? उसके लिए दोस्तों आपको मैं सीधा बैंड प्लान, अपने बैंड प्लान में लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड प्लान है, उसमें आपको देखेंगे कि राजस्थान के अंदर में बीएसएनएल को 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिला हुआ है 800 में, और कहीं भी नहीं है कहीं पे। क्योंकि ये रेड जो है ये आपका रिलायंस जो है, ये आपका जो वायलेट जो है ये आरकॉम है, जो कि एनसीएल में फंसा हुआ है, ये वाला कलर जो है गवर्नमेंट का है, और ग्रीन जो है भारती का है। और बाकी कहीं पे भी ये जो आपका पिंक कलर नजर आ रहा है, ये फ्री पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही जगह पे भारत बीएसएनएल के पास स्पेक्ट्रम है। अब ये क्यों है बीएसएनएल के पास में स्पेक्ट्रम 800 मेगाहर्ट्ज में? इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2100 मेगाहर्ट्ज के अंदर में आरकॉम ने बीएसएनएल का स्पेक्ट्रम ब्लॉक कर दिया। अब ये देखिए राजस्थान के अंदर में ये आपको रो नजर आएगा, इसमें आपको दिखेगा यहां से शुरू होता है, ये वोडाफोन आइडिया का है 15 मेगाहर्ट्ज, बीएसएनएल का 5 मेगाहर्ट्ज, आरकॉम ने 5 मेगाहर्ट्ज एनसीएलटी ने ब्लॉक कर दिया है, और भारती के पास 15 मेगाहर्ट्ज है। इसका मतलब 2100 मेगाहर्ट्ज में बीएसएनएल के पास में 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नहीं है। इसी कारण जो है बीएसएनएल को 800 में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम देना पड़ा, बिकॉज बाकी सर्कल्स में बीएसएनएल के पास में अगर देखेंगे सब जगह पे 10-10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अवेलेबल है कि नहीं? इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है भारती को फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें 700 मेगाहर्ट्ज के अंदर में जो है तेजस ने पूरा पैन इंडिया डिप्लॉय कर रखा है ना? तो यहां पे कोई फिल्टर यूज करता होगा, तो वो फिल्टर जो है सब जगह पे एक ही तरह का फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली 2100 में भी तेजस ने इक्विपमेंट डाला होगा, वहां पे भी कोई फिल्टर यूज कर रहा है, तो वहां पे तो कोई कंप्लेन कोई कर नहीं रहा है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 800 मेगाहर्ट्ज के अंदर में सिर्फ एक सर्कल है जहां पे तेजस को इक्विपमेंट डालना पड़ रहा है, तो यहां पे उनको यूनिक फिल्टर जो है, इसी तरह का फिल्टर बनाने के लिए उनको काफी खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिल्टर, जिसको इंटरनेशनल फिल्टर बोलते हैं, उसको यूटिलाइज कर लिया है। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू की जड़ है, ये प्रॉब्लम की जड़ है। तो इसके लिए दोस्तों समझते हैं कि स्टैंडर्ड फिल्टर जो है, जो कि इंडिया के लिए बना हुआ है, वो क्या है, और इंटरनेशनल जो जेनरिक फिल्टर होता है वो क्या होता है। उसके लिए आपको 800 एंड 900 मेगाहर्ट्ज का बैंड स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो आप देखिए 800 मेगाहर्ट्ज के अंदर में जो फिल्टर डिजाइन होता है वो होता है 824 से लेकर 844, बिकॉज ये बैंड 20 मेगाहर्ट्ज का है, अपलिंक है। अपलिंक मतलब मोबाइल इज ट्रांसमिटिंग टू द बेस स्टेशन। और 869 से लेकर 889 है, ये डाउनलिंक है। इसका मतलब यहाँ पे बेस स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग टू द मोबाइल। सिमिलरली 900 मेगाहर्ट्ज में 890.1 से लेकर 915 तक है, लगभग 25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, और 915.1 है 25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। यहाँ पे इट इज अपलिंक, यहाँ पे मोबाइल इज ट्रांसमिटिंग टू द बेस स्टेशन। और ये वाला जो ब्लॉक है ये 935 से लेकर 955 है, वो भी जो है आई थिंक नॉट 55, क्योंकि यहाँ पे अगर 25 मेगाहर्ट्ज है, यहाँ भी 25 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए, शायद ये मैंने गलत लिख दिया, तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है आपको 25 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है, तो यहाँ पे डाउनलिंक है, यहाँ पे बीटीएस इज ट्रांसमिटिंग टू द बेस स्टेशन। जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने 5 दिन पहले किया था,
वो 800 to 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम क्लैश बिटवीन जियो एंड एयरटेल दिखाया था। और वो क्यों था? क्योंकि ये दो स्पेक्ट्रम ब्लॉक जो नजर आ रहे हैं आपको, ये 800 और 900, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें कोई गार्ड बैंड नहीं है, 1 मेगाहर्ट्ज का गार्ड बैंड है। इस गार्ड बैंड न होने के कारण यहाँ पे स्पिल ओवर का प्रॉब्लम है। स्पिल ओवर का मतलब क्या है? ये सिग्नल यहां से यहां पे पहुंच जाता है और यहाँ पे जो भी ऑपरेट कर रहा है, लेट्स से भारती यहां ऑपरेट करेगा तो भारती को बेस स्टेशन के अंदर में प्रॉब्लम आएगी। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। अब तेजस को प्रॉब्लम क्यों आया? तेजस का प्रॉब्लम क्यों एग्रेवेट हो गया है? क्योंकि तेजस का जो फिल्टर है यहां तक सीमित ना होके ये ऐसा है। इसका मतलब ये बड़ा फिल्टर है, करीब 30 मेगाहर्ट्ज का, ये थोड़ा आगे भी निकल गया और यहां पे जो है ओवरलैप कर रहा है भारती के जो 890 से लेकर 815 वाला जो ब्लॉक है पूरा स्पेक्ट्रम, यहां पे भारती 10 मेगाहर्ट्ज कर रहा है इस ब्लॉक के अंदर में राजस्थान में। ये आपको दिख रहा है 890 से यहां तक वो 10 मेगाहर्ट्ज। तो यहां पे ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है भारती के बैंड के अंदर में। अब हुआ क्या है दोस्तों, क्योंकि तेजस का फिल्टर इस तरह से डिजाइन है, कभी फिल्टर जो है रेक्टेंगुलर नहीं होता, अगर होता भी होगा रेक्टेंगुलर तब भी जो है प्रॉब्लम होती है। क्योंकि तेजस का मान लीजिए आइडल फिल्टर, यहां पे तो मैंने आइडल नहीं दिखा रखा है, मान लो तेजस का फिल्टर आइडल ऐसा है, ऐसा फिल्टर है। तो आइडल अगर ऐसा फिल्टर है और यहाँ पे इसके बाद उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन पूरा ओवरलैप कर रहा है। तो सारा का सारा जो ट्रांसमिशन है बेस स्टेशन का, ये डाउनलिंक है ना, ये बेस स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है मोबाइल की तरफ, इसका ट्रांसमिशन भारती के रिसीवर, बेस स्टेशन जो रिसीव कर रहा है मोबाइल से सिग्नल, उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उसमें इंटरफियर कर रहा है। तो यहां पे भारती का जो बेस स्टेशन का जो रिसीवर है वो चोक हो रहा है तेजस के इक्विपमेंट के फिल्टर डिजाइन के कारण, जो कि जेनरिक है, इंडिया के लिए नहीं बना हुआ है। अब समझ में आ गया दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप इसको समझते हैं इस डायग्राम से, जो मैंने यहां पे अपने सिमुलेशन के अंदर में दिखाऊंगा मैं आपको। एक लेट मी जस्ट शो यू माय सिमुलेशन। अब दोस्तों देखिए, इसको मैं शुरू से रन करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है। तो आपको दिखा रहा हूं मैं कि देखिए, पहला तो क्या है, बीएसएनएल तेजस 800-900 मेगाहर्ट्ज इंटरफेरेंस। कैसे? जो मैं आपको बता रहा था ओवरलैप, ये देखिए ओवरलैप है ना, ये ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पे बीएसएनएल का 800 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक, एयरटेल्स का अपलिंक, फिल्टर टू वाइड, ये ओवरलैप कर रहा है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में। तो तेजस का 800 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक स्पिल्स ओवर इनटू, जो तेजस का 800 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक स्पिल ओवर इनटू एयरटेल्स 900 मेगाहर्ट्ज अपलिंक। ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो सिंपल मैंने आपको बताया था। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये तेजस का एक बेस स्टेशन है, ये एयरटेल का बेस स्टेशन है। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों लगभग पास पास हैं, ज्यादा दूर नहीं है। मोबाइल एक्चुअली काफी दूर हो सकता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। जनरली बेस स्टेशन को लोकेटेड होते हैं या उसी एरिया में होते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 200-300 मीटर का हो सकता है डिफरेंस। ये डायग्राम है, मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा, इन ऑर्डर टू मेक द डायग्राम मच मोर अपीलिंग, थोड़ा दूर दूर दिखा रखा है मैंने इसको। अब हो क्या रहा है दोस्तों, अब देखते हैं। अब यहां से तेजस का जो 800 मेगाहर्ट्ज का 4G इक्विपमेंट स्मार्टफोन की तरह अपना ट्रांसमिशन कर रहा है ना, देखिए। क्योंकि तभी तो 4G कनेक्शन इस मोबाइल फोन को, ये मान लीजिए बीएसएनएल का फोन है, तो तेजस ट्रांसमिट कर रहा है इस मोबाइल फोन की तरह, हाई पावर में ट्रांसमिट कर रहा है। 46 डीबीएम, मेनली 46 या 43 डीबीएम का ट्रांसमिशन अलाउड है। जब ये ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि यहां पे ओवरलैप है, जो मैं आपको बता रहा था, यहां पे ओवरलैप है, इस ओवरलैप के अंदर में नॉइस करीब -50 डीबीएम भारती के बीटीएस के रिसीवर के अंदर घुस रहा है। कैसे घुस रहा है उसको भी आप समझ लेते हैं। अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। ये देखिए, अब दोबारा चलाता हूं मैं। जैसे इसने ट्रांसमिट किया और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए स्ट्रॉन्ग लीकेज इनटू एयरटेल बीटीएस ऑफ लगभग -50 डीबीएम। अब -50 डीबीएम बोले यार, तो बहुत कम पावर है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे एयरटेल का जो फिल्टर है, जो कि एयरटेल जो है इसी रेंज में ऑपरेट कर रहा है, मैंने आपको बताया ना, ये वाला पोर्शन में ऑपरेट कर रहा है, -50 डीबीएम तक जो है उसका नॉइस घुस रहा है तेजस के इक्विपमेंट के कारण, बीटीएस के कारण। हाँ, अब इसलिए प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि मान लेते हैं कि ये भारती एयरटेल का मोबाइल है, ये यहाँ पे अपलिंक ट्रांसमिट कर रहा है एयरटेल के बीटीएस के ऊपर। क्योंकि आपको बताया था ना मैंने दोस्तों, ये वाला जो है अपलिंक है, यहाँ पे मोबाइल इज ट्रांसमिटिंग टू द बेस स्टेशन।
अगर ये ऐसा कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा? स्मार्टफोन जब ट्रांसमिट करेगा, ये तो वैसे भी 23 dBm में उसका मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस और बॉडी में जो डैमेज है उसके कारण इसको लिमिट किया गया है 23 dBm में। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये करीब -110 dBm हो जाता है। तो जो फिल्टर है भारती का, जो रिसीव कर रहा है इस ब्लॉक के अंदर में, उसको ट्यून किया गया है कि वो लगभग 100 -110 तक का सिग्नल मोबाइल से पकड़ पाए। अब उसके कंपैरिजन में -50 dBm बहुत ज्यादा है कि नहीं? क्योंकि -50 dBm इसके अंदर घुस रहा है और यहां पे लगभग -110 dBm, -100 dBm तक का सिग्नल पहुंच रहा है बिकॉज आफ्टर पाथ लॉस। तो इसलिए जो है ये चोक हो रहा है। आपको समझ में आ गया बात? यही दिक्कत है। इसी कारण से अगर आप देखें, मैंने यहां पे दिखा रखा है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम जो है अभी भी है। इस नॉर्मल फिल्टर डिजाइन के कारण भी प्रॉब्लम है, पर तेजस ने इस प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर दिया बाय ओवरलैपिंग विद दिस ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम विच बिलोंग्स टू भारती। भारती का ये वाला एरिया है ट्रांसमिशन का। इसलिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल आपके सामने नजर आ रहा है, एक मिनट मैं इसको नीचे लेके आता हूं, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, इसको मैं नीचे लेके आता हूं। हाँ, तो ये जो आर्टिकल आपके सामने नजर आ रहा है, इस आर्टिकल में अगर आप देखें, भारती इज एक्यूजिंग तेजस, है ना, ऑफ डिसरप्टिंग देयर कनेक्टिविटी इन राजस्थान। You know, it says seeks an immediate action to continue for continuing interference caused by Airtel's 900 megahertz into caused to Airtel's 900 megahertz network in Rajasthan service area as a direct consequence of Tejas manufactures. It's not substandard equipment; it is a non-standard equipment. I would not call it a substandard equipment, non-standard equipment, and उसका रीजन भी यही है क्योंकि 800 मेगाहर्ट्ज तो सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम है ना बीएसएनएल का, और कहीं तो डिप्लॉय नहीं कर रहा है वो 800 में। तो एक ही सर्कल के लिए तेजस जो इतनी मेहनत क्यों करेगा? उसने 700 के लिए कर लिया, 700 के लिए कर लिया, उसने 2100 के लिए कर लिया, 800 में तो उन्होंने किया ही नहीं। तो 800 में जो उनको मिला उन्होंने वही डिप्लॉय कर दिया। बोलिए चलो ठीक है, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि और तो डिप्लॉय करना नहीं है और इसको करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने जो है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, अगर इसको कम करना है, ये पूरा का पूरा इक्विपमेंट को चेंज करना पड़ेगा। जो भी उन्होंने डाला है राजस्थान में, पूरा का पूरा इक्विपमेंट को चेंज करना पड़ेगा तभी। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, ये जो भारती का जो स्पेक्ट्रम है 900 मेगाहर्ट्ज में, जो उन्होंने इतने पैसे दे के खरीदा है, यहां पे होगा भारती 10 मेगाहर्ट्ज, यहां पे वो काफी हद तक स्पेक्ट्रम जो है वो बर्बाद जा रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे भारती में। उनका जो 4G हुआ है, चाहे GSM जो भी वो कर रहे होंगे, वो ठीक से चल भी नहीं रहा होगा राजस्थान में बिकॉज ऑफ BSNL's नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, जो मैं आपको बता रहा था तेजस का। यहां पे समझ में आ गया दोस्तों? यही प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों, मेरे को आपको याद होगा, मैं कई बार बोलता था कि 800 मेगाहर्ट्ज में खाली पड़ा हुआ है, आप ये करते क्यों नहीं? ये जो इतना सारा स्पेक्ट्रम खाली पड़ा हुआ है, देखिए ये सब जो है आपका पिंक में जो दिखा रखा है मैंने, और ये आरकॉम का रेजोल्यूशन हो जाता तो इतना सारा स्पेक्ट्रम खाली होता, तो इसमें आप 4G कर लेते। अब मेरे को लग रहा है कि भाई तेजस को तो 4G करना ही नहीं था यहाँ पे, क्योंकि अगर ये 4G यहाँ पे करता तो उनको सारे इक्विपमेंट नए बनाने पड़ते जो 700 में ऑलरेडी बना चुके थे वो। तो 700 के लिए, 5G के लिए उनको 700 में बनाना पड़ता। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये उसी 4G इक्विपमेंट को 5G बना लेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने को बताया था कितना मुश्किल होने वाला है उसको करने के लिए, पर वो सोच रहे हैं भाई चलो ठीक है, इसी को चेंज कर देंगे, फिल्टर तो चेंज करना नहीं है। 800 में करते तो 800 के लिए भी फिल्टर बनाना पड़ता, 700 के लिए बनाना पड़ता, तो उनके लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता। इसीलिए खर्चा बचाने के लिए उन्होंने एक नॉन स्टैंडर्ड फिल्टर डाल दिया है यहाँ पे दोस्तों। यही पूरी कहानी है इसके अंदर में। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।